गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों जब एक साथ खड़े हों तो पहले हमें किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। इस पर कबीर साहिब कहते हैं कि पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद तक पहुंचाने का मार्ग बताया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। कबीर जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान कभी भी नहीं बन पाए। कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डर दे, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला घुमाता तो रहता है, पर उसके मन का भाव कभी भी नहीं बदलता। उसके मन की हलचल कभी भी शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जी कहते हैं कि सज्जन की जाति कभी भी मत पूछो, उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का हमेशा ही मूल्य होता है, ना कि उसकी मयान का, जो उसे ढकने वाले खोल का होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई भी बैरी नहीं हो सकता। अगर हम अहंकार छोड़ दें तो हर कोई हमें दया और प्रेम की दृष्टि से देखेगा। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि परमात्मा, हे प्रभु, हे मालिक, तुम मुझे केवल इतना दो कि जिससे मेरा गुजारा चल जाए। मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भी भूखा वापस न लौटे। तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई। सब सीधी सहज पाइए, जे मन जोगी होए। कबीर जी कहते हैं शरीर में भव्य वस्त्र धारण करना बहुत ही सरल है, पर मन को जोगी बनाना विरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा न मुई, यो कही गए कबीर। कबीर जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है और न ही मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका है, परंतु मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी भी नहीं मरती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर जी कहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को कभी भी देख नहीं पाता था, लेकिन जब गुरु के ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित हुआ तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में
प्रभु को पा लिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना तो ठीक से किसी को छांव दे पाता है और ना ही उसके फल किसी को खाने को मिलते हैं।